Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो उससे रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें. गाइज आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है इन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली है. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की दैट इज़ 30 जून 2021. ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ है, 26 डेज अराउंड है आपके पास अप्लाई करने के. सो काफ़ी इनफ टाइम है. यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन. यहाँ पर जब आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो उसकी जो एप्लीकेशन है जिसको आप फिल करके अप्लाई करेंगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से. मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आएंगे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा इस कॉर्नर पे, इस जगह पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड जॉब फॉर्म करके इस जगह पे दिख जाएगा. तो जो इसका लिंक है, इस वेबसाइट का जो लिंक है इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है. 2nd फ्लोर रजिस्ट्रार ऑफिस जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर न्यू दिल्ली. और ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 जून 2021 से पहले पहले आप पहुंच जाना चाहिए. अब हम समझ लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हैं. तो यहाँ पर डिफरेंट फैकल्टी में रिक्वायरमेंट है, मीन डिफरेंट डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है फैकल्टी की. तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हैशटैग जिसके सामने लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रोफेसर के आगे लिखा हुआ है हैशटैग, इसका मतलब क्या है? एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश फॉर पोजीशन मार्क विद हैशटैग इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, कल्चर, अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, सिविल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस एंड एज दिस पोजीशन वर एडवर्टाइज वाइड रोलिंग. इसको पहले भी एडवर्टाइज किया जा चुका है जो कि इन डिपार्टमेंट के अंदर हैशटैग वाली वैकेंसी है. इन वैकेंसीज को पहले भी ये लोग एडवर्टाइज कर चुके हैं और इनकी एप्लीकेशन दोबारा से निकाली गई है. तो इन लोगों को दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा बट इनको कोई फीस पे नहीं करनी है. देखो लिखा हुआ है सच एप्लीकेंट शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस. इन बच्चों को कोई भी फीस पे नहीं करनी है, इन कैंडिडेट्स को कोई भी फीस पे नहीं करनी है जो कि दोबारा से अप्लाई करेंगे, फ्रेश अप्लाई करेंगे इन वैकेंसीज के लिए जहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है. इसके अलावा गाइज कॉमर्स एंड बाकी स्ट्रीम भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर. इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर टू प्रोफेसर यहाँ पर हर जगह प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी है जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है, यहाँ पर भी एसोसिएट प्रोफेसर है, सभी एसोसिएट प्रोफेसर है यहाँ पर. इन डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स की. इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. यहाँ पे देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है और अदर डिपार्ट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, लाइक इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, हिस्ट्री एंड कल्चर. अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की रिक्वायरमेंट है. तो आप यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई करना है. आपको एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है गाइज मैं बता दूं. असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी होती है, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ. इसके अलावा आपने नेट या सेट क्वालिफाई किया हो. अगर इसमें से कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है तो आपके पास पीएचडी डिग्री रिक्वायर्ड है, मतलब मिनिमम ये तो आपको चाहिए ही चाहिए. तो अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो भी आपके पास चांस है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपके पास नेट या सेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. और यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा. और यहाँ पर जब आप इसको एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद ये क्या करेंगे, आपका मेरिट बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा. प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग अलग पे स्केल होता है. पे मैट्रिक्स जो होती है 7 एज पर 7 CPC. प्रोफेसर का 14 होता है, एसोसिएट प्रोफेसर का 13A एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का 10. तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट पे लेवल होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पे किया जाएगा. और अराउंड जो बेसिक पे होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का वो 57,000 अराउंड होता है, तो 57,700 अराउंड होता है. तो ये आपका बेसिक पे होता है. इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग से HR, DA, HRA ये सब मिला करके दिया जाता है, जो अलग से भत्ते मिलते हैं. इनको मिला करके जो सैलरी बनती है
अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी बन सकती है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, बेसिक पे फिक्स रहता है। इसके अलावा ये जो है HRA अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, अलग अलग रेट होता है, इनका अलग अलग रेट होता है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सैलरी बन सकती है। यहाँ पर दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा, जो कि दिल्ली में इस टाइम पर HRA और DA का रेट चल रहा होगा। इसके अलावा गाइज मैं आपको बता दूं कि सपोज करो अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पर आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, वो अलग रहेगा बाकी लोगों से। मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या रहेगा। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका PhD डिग्री होनी चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री में, और विच एटलीस्ट 3 ईयर्स शैल बी एट पोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है प्रोफेसर बनने के लिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपके पास 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने जरूरी हैं SCI जर्नल्स में, और तो एंड एटलीस्ट 2 सक्सेसफुल PhD गाइडेड एज सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर, आपने 2 लोगों को गाइड भी किया हो, और एटलीस्ट 10 रिसर्च पब्लिकेशन एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन SCI जर्नल्स, UGC और AICTE अप्रूव्ड इन लिस्ट ऑफ जर्नल्स। तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर दी डिफरेंट पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको पता ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स, और साथ ही आपका नेट एसेट रिक्वायर्ड रहता है। इसके अलावा गाइस 5% का आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। जो बच्चे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 5% की यहाँ पर छूट मिलेगी। एक सेकंड में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ वाला पेज, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको लिखा हुआ रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% to 50% इन द मार्क्स एट दी मास्टर और ग्रेजुएट लेवल फॉर दी SC ST और डिफरेंटली एबल्ड और अदर बैकवर्ड OBC कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनको भी 5% की एग्जम्प्टेड रहेगा। तो मास्टर डिग्री में अगर आपके 55% मार्क्स नहीं है, उससे कम मार्क्स हैं, और आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है, मैं उसके बारे में दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है दैट इज 500 रुपीज़, आपको एक फीस पे करनी है। इस बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है। आप इसकी जो फीस है ये ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं इस बैंक अकाउंट में, या फिर आप फीस तो आपको ऑनलाइन ही देनी है। और गाइस आपको अगर अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ विजिट कर सकते हैं, जो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ लंच ब्रेक जो है इस टाइम पे होता है, तो इस टाइम पे विजिट मत करना। बाकी मॉर्निंग में और इसके 2 बजे के बाद आप विजिट कर सकते हैं इस ऑफिस में, और यहाँ पर डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ एक बार दोबारा से, जो ऑनलाइन जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक एंड रिसर्च स्कोर जो होता है उसका फॉर्मेट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आपको फिल करके ही अप्लाई करना है फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। इसके अलावा गाइज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसके लिए डायरेक्टली फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।